तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूज़र पोर्टल कैसे काम करता है। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाकर न्यू डेव एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमें उस आइकन में क्लिक करके हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करनी पड़ती है। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स बेसिकली हम जब एडमिन पोर्टल से यूज़र ऐड करते हैं तभी हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करते हैं। तो उसी पर्टिकुलर लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला स्क्रीन दिखती है वो ये स्क्रीन है। देन हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, हमें सिंपली बस स्टार्ट कॉलिंग में क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टार्ट कॉलिंग में क्लिक करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक हम चेक कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक हमारा कॉन्टैक्ट नेम, नंबर, कौन से कैंपेन में ये प्रेजेंट है, उसके साथ साथ अदर डिटेल्स। मतलब मेरे डेटाबेस में जब मैं अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम जो भी डिटेल्स रहेगी वो सारी डिटेल्स मेरे अदर डिटेल्स में आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ हमें और एक ऑप्शन मिलता है, वो है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। अगर मैं व्यू ऑप्शन में क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। मतलब ये पर्टिकुलर लीड जो है ये फ्रेश लीड है। अगर इनकेस अगर ये पुरानी लीड होती तो ऑटोमेटिक व्यू ऑप्शन में जाने के बाद मेरी पूरी की पूरी डिस्पोज हिस्ट्री, मतलब जितनी बार भी मैंने बात किया होगा उस पर्टिकुलर लीड पे, वो सारी हिस्ट्री मेरे पास आ जाती, मेरे ऊपर कंप्लीटली शो कर देती। तो हर एक फॉलोअप लीड के लिए हमारे लिए भी ईजी होती कि पहले हमने क्या बात किया था उस हिसाब से हम प्रेजेंट टाइम में बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब कुछ चेक करने के बाद हमें कॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो कॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगी। तो जैसे ही कॉल लग गई, लगने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको हमें मिनिमाइज़ करके फिर ऑटोमेटिक हमें फिर न्यू डेव एप्लीकेशन में फिर से लौट आना है। तो कॉल पे रहते रहते ही हमें स्टेजेस अपडेट करनी पड़ेगी, स्टेटस की क्या है लीड का। तो स्टेटस अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डिस्पोज लीड पे जानी है। डिस्पोज लीड पे जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाने हैं, नॉट कनेक्टेड एंड येस कनेक्टेड। तो अगर अपन लॉजिकली देखते हैं कि हम किसी को भी अगर कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद हमारे दो ही प्रॉस्पेक्ट होते हैं, या तो कॉल कनेक्ट होगी या तो नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नॉट कनेक्टेड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग येस कनेक्टेड का देखेंगे। नॉट कनेक्टेड में क्लिक करते मैं देख सकता हूँ कि सारे जितने भी हमारे डिफ़ॉल्ट रीजंस हो सकते हैं वो सारे रीजंस यहाँ पे लिस्टेड है, सारे पॉसिबल रीजंस यहाँ पे लिस्टेड है नॉट कनेक्टेड के। इनकेस अगर हमें कोई नया एक रीज़न मिल जाता है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो हम सिंपल यहाँ पे अदर रीज़न में क्लिक करके उसको मेंशन कर सकते हैं। तो हम जो भी रीज़न चूज़ करते हैं उसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है, हमें फॉलो अप डेट चूज़ करनी पड़ती है। किस लिए, जिससे उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें नोटिफिकेशन आए और लीड भी आ जाए ऑटोमेटिक, जिससे हम फॉलो अप टाइम से कर पाएँ। उसके बाद हमें और दो ऑप्शन मिलती है, एक रीअसाइन एक कॉपी दिस लीड। अगर मुझे इन केस कोई भी पर्टिकुलर लीड को रीअसाइन करने किसी दूसरे यूज़र को तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। साथ साथ में अगर कोई पर्टिकुलर लीड को कोई दूसरे कैंपेन में कॉपी करके रखना है तो वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया, आई जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। जैसे मैंने सबमिट करा मैं देख सकता हूँ कि ऑटोमेटिक दूसरी लीड आ गई। तो इसे कहते हैं लीड फ्लो। तो लीड ऐसे ही फ्लो होती है, एक सबमिट करूँगा दूसरी आएगी, दूसरी सबमिट करूँगा तीसरी आएगी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरी दूसरी और आ गई, ये सारे डिटेल्स मैंने देख लिया। अब मैं फिर से डिस्पोजिट में गया। डिस्पोजिट में जाने के बाद इस बार मैं येस कनेक्टेड देखूंगा। जैसे मैं येस कनेक्टेड देखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन आ गए। जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन एडमिन पोर्टल से सेट होगी वो यहाँ पे शो होगी। तो ये सारे क्वेश्चन हमें क्या करनी है, हमें कस्टमर से पूछनी है, जो आंसर्स मिलेगा हमें यहाँ पे पुट करते रहनी है, और जिससे हमारे डेटाबेस में सारी डिटेल स्टोर हो जाए। फिर यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो जो भी मैसेज हमने सेट किया हुआ है एडमिन पोर्टल से वो मुझे प्रीव्यू दिखा देगा। उसके बाद नंबर पे क्लिक करके मैं जैसे ही सेंड पे दबाऊंगा ऑटोमेटिक वो मुझे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करके लेके चला जाएगा इसी पर्टिकुलर चैट में। सेम वे में मैं SMS एंड ईमेल भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अभी क्या करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, फिर स्टेजेस एंड टैग्स। तो जो भी स्टेजेस एंड टैग जो अपने प्रोसेस के अनुसार हम एडमिन पोर्टल में बनाएंगे वो पर्टिकुलर स्टेजेस एंड टैग्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। तो कोई भी एक स्टेज जो भी मेरा बातचीत हो रहा है, जो भी लीड्स के साथ हुआ, उस पर्टिकुलर हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टेप्स के अनुसार मैं स्टेजेस एंड टैग्स सेलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद जो भी स्टेजेस एंड टैग्स के बाद मुझे फॉलो अप डेट भी चूज़ करनी है, क्योंकि ऑटोमेटिक इस लीड पे हमें फिर से कॉल करनी है। तो एक चीज़ राइट हाँ, तो कर दिया मैंने कंफर्म। उसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली मैं स्टेजेस में जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ कन्वर्टेड एंड लॉस्ट। तो कन्वर्टेड एंड लॉस्ट जो है ये बेसिकली हमारे अल्टीमेट स्टेजेस है। इस स्टेज में क्लिक करने से हमारी लीड हो जाती है क्लोज। इसको छोड़ के कोई भी स्टेजेस एंड टैग जो भी हम क्रिएट करें, सेट करें, हमें फॉलो अपडेट मैंडेटरीली पुट करनी पड़ती है। उसके बाद सेम रीअसाइन एंड कॉपी दिस लीड का ऑप्शन जो हमारे नॉट कनेक्टेड सेक्शन में था वो अभी येस कनेक्टेड सेक्शन में भी है। उसके बाद डिस्पोज रिमार्क, तो जो भी इस लीड पे हुआ पूरा डिटेल रिमार्क हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सबमिट करूँगा। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ ऑटोमेटिक मैं देख सकता हूँ कि मेरी तीसरी लीड आ गई, क्योंकि ये फ़्लो चल रही है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लीड से इस पर्टिकुलर फ़्लो से अगर मुझे निकलनी है
तो उसके लिए मुझे ब्रेक दबानी पड़ेगी। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं ऊपर में एक टाइमर भी चल रही है। तो बेसिकली क्या होता है, हमें एडमिन पोर्टल से दो ड्यूरेशन मिलती है। एक होता है कॉल ड्यूरेशन और दूसरी होती है फॉर्म फिलिंग टाइम। कॉल ड्यूरेशन मतलब मैं कितना देर बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर लीड से, और फॉर्म फिलिंग टाइम मतलब एक लीड पे मैंने कितना टाइम बिताया। तो जैसे ही लीड ओपन होती है तब से वो टाइमर चालू हो जाती है। जब तक मैं इसको सबमिट नहीं करता तब तक वो टाइमर चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि इनकेस अगर मैं कॉल ड्यूरेशन को फॉर्म फिलिंग टाइम से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे काइंड ऑफ वेस्टेज टाइम भी मिल जाएगा। तो हमें इस फ्लो से निकलने के लिए, या मुझे ये कॉल फ्लो को थोड़ा स्टॉप करने के लिए, या अगर इनकेस किसी को ब्रेक जाना हो, ब्रेक जाने के लिए, तो हमें ब्रेक बटन पे क्लिक करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं ब्रेक बटन पे क्लिक करता हूँ, सिस्टम कहता है कि ठीक है आप ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपकी जो एग्जिस्टिंग लीड है उसको पहले आप डिस्पोज कर दीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए, फिर आप ब्रेक पे जाना। तो हमें फिर से क्या करना है, डिस्पोज लीड पे जानी है, कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लिया, देन मैं फॉलो अपडेट चूज़ कर लूँगा। फॉलो अपडेट चूज़ करने के बाद आई सिंपली क्लिक ऑन सबमिट एंड टेक ब्रेक। जैसे ही मैं सबमिट एंड टेक ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मेरी जितनी भी सिस्टम हमें पूछ रही है कि आप किस रीज़न के लिए ब्रेक लेना चाहते हो। तो मैं कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ जिस भी रीज़न के लिए मैं ब्रेक जाना चाहूँ। तो मैं चूज़ करके कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके मैं सबमिट एंड टेक ब्रेक किया। जैसे ही मैंने सबमिट एंड टेक ब्रेक किया, मैं देख सकता हूँ कि मेरी चौथी लीड नहीं आई, मेरी फ्लो बंद हो गई और मुझे रीडायरेक्ट करके लेके चला गया मेन स्क्रीन में, और ऊपर में ऑन ब्रेक भी दिख रहा है और एक टाइमर चल रही है। तो एडमिन पोर्टल से हम ब्रेक टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर टाइम से अगर मैं ज़्यादा ब्रेक ले लेता हूँ, अगर मैं कॉलिंग चालू नहीं करता हूँ, तो एडमिन पोर्टल में वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगी दैट दिस यूज़र हैज़ एक्सीडेड हिज ब्रेक टाइमिंग। उसके बाद जैसे मैं स्टार्ट कॉलिंग या रिस्टार्ट कॉलिंग से क्लिक कॉल करता हूँ, तो मैं जितनी भी कैंपेन्स में एडेड हूँ, सो मल्टीपल कैंपेन से लीड आ सकती है एज़ पर द प्रायोरिटी एंड एज़ पर द फॉलो अपडेट। अगर इन केस मेरी कभी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बस एक पर्टिकुलर कैंपेन के लीड्स पे कॉल करनी है, दूसरे कैंपेन्स में नहीं करनी है, तब मैं सिंपल माई कैंपेन्स में जाऊँगा। माई कैंपेन्स में जाने के बाद मैं जिस भी कैंपेन्स में मैं एडेड हूँ, सारे कैंपेन्स मुझे दिख जाएंगे। अब किसी भी पर्टिकुलर कैंपेन में मुझे कॉल करनी है, उस पर्टिकुलर कैंपेन में मुझे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे स्टार्ट कॉलिंग पे दबानी है। जैसे ही मैं स्टार्ट कॉलिंग पे दबाऊंगा, ऑटोमेटिक सारी लीड्स जो इस पर्टिकुलर कैंपेन में एडेड है, उस पर्टिकुलर लीड्स की फ्लो चालू हो जाएगी। दूसरे लीड दूसरे कैंपेन से नहीं आएंगी। तो इसे एज ए काइंड ऑफ कैंपेन वाइज कॉलिंग भी कहते हैं। तो कैंपेन वाइज कॉलिंग भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं माई लीड्स पे गया, माई लीड्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये परमानेंट फ़िल्टर है, न्यू लीड्स, फॉलो अप लीड्स, नॉट कनेक्टेड लीड्स। तो अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन में मैं चूज़ करूँगा, जैसे नॉट कनेक्टेड लीड्स, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट कॉलिंग किया तो मेरी जितनी भी नॉट कनेक्टेड लीड्स है उसकी फ्लो चालू हो जाएगी। सेम वे पे मेरा फॉलो अप लीड्स एंड न्यू लीड्स भी हैं। इवन मैं एक परमानेंट फ़िल्टर में बना भी सकता हूँ। तो यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक करके कोई भी मैं परमानेंट फ़िल्टर बना सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एकदम नीचे ऐसे दिखेगी। अब इस पर्टिकुलर परमानेंट फ़िल्टर को मैं 3 डॉट्स में क्लिक करने से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इवन एडिट करके मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बैक गया। जाने के बाद मैं माई रिपोर्ट में है। माई रिपोर्ट में मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पूरे दिन का कॉल रिपोर्ट एंड लॉगिन रिपोर्ट। ठीक है, एडमिन को सारी यूज़र्स का देख सकता है और यूज़र्स बस अपना देख सकता है। सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिख जाएंगे कि पूरे दिन में क्या किया है। तो डेट वाइज भी मैं चेक कर सकता हूँ, डेट वाइज मैं चेंज करके मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद माई टास्क, यहाँ पे आके कौन सा टास्क मुझे मिली है और मैंने रिपोर्ट किया है, ये सारे टास्क हमें दिख जाएंगे यहाँ पे। फिर मैं बैक जाऊँगा। जाने के बाद कॉल लॉग्स, जैसे मैं कॉल लॉग्स में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सारे मेरे आउटगोइंग एंड इनकमिंग कॉल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनकमिंग कॉल्स बेसिकली हमें मिलते हैं IVR के लिए, तो बिना IVR के हमें बस आउटगोइंग कॉल्स मिल जाएंगे। बैक करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वॉक इन लीड्स। अब जैसे ही हम वॉक इन लीड्स में क्लिक करेंगे, तो अगर इन केस मेरे पास अगर ऐसा कोई लीड्स मिलता है कोई रेफरेंस से या कोई डिफरेंट सोर्सेज से जो मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली यूज़र अपने मोबाइल एप्लीकेशन से वॉक इन लीड ऐड कर सकते हैं। वॉक इन लीड में क्लिक करके जैसे वो ऐड लीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लीड का नाम, नंबर और कौन से फोल्डर या कैंपेन में डालना चाहते हैं वो क्लिक करके वो सिंपली ऐड टू कैंपेन करेंगे। जैसे वो ऐड टू कैंपेन करते हैं, ऑटोमेटिक वो लीड आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। तो एडमिन भी उस पर्टिकुलर कैंपेन में जाके वो चेक कर सकता है कि हाँ कितनी वॉक इन लीड्स एडेड हुई है, वो फिल्टर करके भी निकाल सकता है। तो इससे बहुत काम आसान हो जाता है। यूज़र्स अपने एंड से भी अपने रेफरेंस या अपने कोई वॉक-इन्स को वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ़िल्टर ऑप्शन। जैसे ही फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक करते हैं, जो फ़िल्टर ऑप्शन आपके एडमिन पोर्टल में प्रेजेंट है वो सारे फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। नाम, नंबर, फिर जो भी कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी हम एडमिन पोर्टल से बनाएंगे वो सब नीचे आती रहेगी। फिर फॉलो अप वाइज, क्रिएशन डेट वाइज, कैंपेन वाइज, असाइनमेंट वाइज, लीड स्टेटस वाइज, स्टेजेस एंड टैग्स वाइज जो भी हम बनाएंगे। उसके बाद सॉर्टिंग वाइज, क्रिएशन डेट एंड फॉलो अप डेट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज। तो मैं
मेरे प्रेफरेंस के अनुसार हमारा फ़िल्टर ऑप्शन बहुत फ्लेक्सिबल है। यूज़र्स अपने प्रेफरेंस के अनुसार फ़िल्टर करके डेटा निकाल सकता है। इनकेस अगर अब वही फ़िल्टर डेटा में अगर कन्वर्टेड एंड लॉस लीड्स को भी चाहता है, चाहे कि वो आए, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक उस फ़िल्टर्ड सर्च में कन्वर्टेड एंड लॉस लीड्स भी आ जाएगी। और जो भी फ़िल्टर करके मैं डेटा निकालूंगा, मुझे फिर से एक स्टार्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगी। तो जैसे ही मैं स्टार्ट कॉलिंग में क्लिक करता हूँ, तो फिर मेरे वो फ़िल्टर्ड लीड्स की फ़्लो चालू हो जाएगी। फिर मैं बैक जाता हूँ, जाने के बाद बेल आइकन में क्लिक करते ही मैं कभी भी मुझे कोई लीड मिले, कोई लीड असाइन हो, कोई वॉकिंग लीड ऐड करूँ या कोई भी फॉलोअप लीड्स आए, मुझे पुश नोटिफिकेशन तो आएगी, मतलब यूज़र्स को पुश नोटिफिकेशन तो आएगी। इन केस अगर पुश नोटिफिकेशन वो मिस करते हैं, वो सिंपली नोटिफिकेशन पैनल में जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी नोटिफिकेशन आई हुई है, कितनी उन्होंने देख लिया है और कितनी पेंडिंग है। ये सारे मैंने देख लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेइश है। जो पेंडिंग होगी वो यहाँ पे हाईलाइटेड ब्लू एक पर्पलिश कलर में रहेगी, और यहाँ पे नोटिफिकेशन के सामने ये नंबर्स भी दिखेगी कि कितनी नोटिफिकेशन पेंडिंग है। तो इस हिसाब से कोई भी नोटिफिकेशन हमने मिस आउट नहीं होगी। उसके साथ साथ हम लास्ट ऑप्शन यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 स्ट्राइक में क्लिक करने से अगर मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, तो चेंज लैंग्वेज में जाके जो भी लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज चेंज करके मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे और एक ऑप्शन है, वो है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। इन केस एज ए यूज़र अगर मुझे कोई भी इश्यूज़ हो रही है या कंसर्न्स हो रही है, फिर एडमिन के पास जाएंगे, फिर एडमिन न्यू टीम के पास जाएगा, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। उससे अच्छा हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एज ए यूज़र डायरेक्ट हम कॉन्टैक्ट सपोर्ट में क्लिक करते ही ऑटोमेटिक हमें रीडायरेक्ट करके लेके चला जाएगा न्यू टीम के डिलाइट टीम के पास। तो मेरी कोई भी यूज़र से कोई भी इश्यूज़ हो, क्वेरीज़ हो, उसे उन्हें रियल टाइम असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।